ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ऐसा मैं नहीं, डायरेक्टर नीरज की नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर के टीजर में कहा जा रहा है। एक बात बताइए नीरज जी, कब आप बिहार आए थे और कब कट्टा से आपके कपार को ठोक दिया था? बिहारियों के प्रति गलत नैरेटिव सेट मत करिए। बिहार देश को सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट देता है, उस पर तो कभी सीरीज नहीं बनाए। अगर आपको बिहार और बिहारियों के प्रति इतना हमदर्दी है तो दिखाइए गुजरात में बिहारियों को कैसे पीटा गया, मुंबई में आधी रात को सड़क पर सोने वाले बिहारियों को चुन चुन कर क्यों मारा गया और कैसे मारा गया। दिखाइए बिहार के बच्चे दो वक्त की रोटी के लिए बिहार से बाहर सड़क पर किस तरह भटक रहे हैं। दिखाइए जहां दुनिया के लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिहार आते थे, आज वहां के बच्चे शिक्षा के लिए अन्य राज्य जाने को क्यों मजबूर है। दिखाइए आजादी के बाद सभी राज्य एक जैसा हाल था तो बिहार अब इतना पीछे क्यों रह गया। आप ये सब क्यों दिखाइएगा नीरज पांडे जी? आपको तो बिहारियों के प्रति गलत नैरेटिव सेट करना है, ऐसा नैरेटिव जिससे पूरे भारत में बिहारियों को लुटेरा और कुख्यात के रूप में दिखाया जाएगा, बिहारियों को हीन भावना से देखा जाएगा। बिहारी को देश के अलग अलग हिस्से में मारा गया, तब भी बिहार में रह रहे गुजराती, मराठी और अन्य राज्य से आए हुए लोग को कोई छुआ तक नहीं, और आप बिहारी के प्रति इतना गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सिर्फ बिहार को टारगेट करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। खाकी द बिहार चैप्टर से बिहारियों के प्रति गलत भावना ही पूरे देश में फैलेगी। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ऐसा मैं नहीं, डायरेक्टर नीरज की नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर के टीजर में कहा जा रहा है। बिहार जो ज्ञान की धरती के नाम से जाना जाता है, जो देश को राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति दिया, सबसे ज्यादा आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर बिहार ही देता है। कहा जाता है देश को पॉलिटिशियन नहीं ब्यूरोक्रेट चलाता है, और बिहार देश को सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट देता है। उस पर तो कभी सीरीज नहीं बनाए, कभी उस चीज को देश के सामने प्रेजेंट नहीं किए। क्यों करिएगा? उससे बिहारी की छवि अच्छी हो जाएगी। अगर आपको बिहार और बिहारियों के प्रति इतना हमदर्दी है तो दिखाइए गुजरात में बिहारियों को कैसे पीटा गया, मुंबई में आधी रात को सड़क पर सोने वाले बिहारियों को चुन चुन कर क्यों मारा गया और कैसे मारा गया। दिखाइए नवंबर का महीना है, गुजरात और हरियाणा में अगर बिहारी नहीं जाएंगे तो धान की कटाई नहीं होगी। दिखाइए बिहार के बच्चे दो वक्त की रोटी के लिए बिहार से बाहर सड़क पर किस तरह भटक रहे हैं। दिखाइए जहां दुनिया के लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिहार आते थे, आज वहां के बच्चे शिक्षा के लिए अन्य राज्य जाने को क्यों मजबूर है। दिखाइए आजादी के बाद सभी राज्य एक जैसा हाल था तो बिहार अब इतना पीछे क्यों रह गया। दिखाइए जो राज्य कल्चरल और हिस्टोरिकल इतना रीच हो, वहाँ के कल्चर को ना कोई ठीक से डेवलप किया और ना ही ऐतिहासिक स्थान को ठीक से रखा गया और ना ही संजो कर रखा गया। ये सब दिखाइए, लेकिन नहीं, आप ये सब क्यों दिखाइएगा नीरज पांडे जी? आपको तो बिहारियों के प्रति गलत नैरेटिव सेट करना है, ऐसा नैरेटिव जिससे पूरे भारत में बिहारियों को लुटेरा और कुख्यात के रूप में दिखाया जाएगा, बिहारियों को हीन भावना से देखा जाएगा, बिहारियों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। एक बात बताइए नीरज जी, कब आप बिहार आए थे और कब कट्टा से आपके कपार को ठोक दिया था? बिहारियों के प्रति गलत नैरेटिव सेट मत करिए। बिहारी जैसे सहिष्णुता शायद ही किसी में होगा। जब बिहारी को देश के अलग अलग हिस्से में मारा गया, तब भी बिहार में रह रहे गुजराती, मराठी और अन्य राज्य से आए हुए लोग को कोई छुआ तक नहीं, और आप बिहारी के प्रति इतना गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नीरज जी यह बताइए, कौन राज्य में दंगा नहीं हुआ, कौन राज्य में बाहुबली पैदा नहीं हुआ है, कौन शहर के गली में 4 गो लफुआ गुंडा पैदा नहीं हुआ है। सिर्फ बिहार को टारगेट करना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। बिहार बुद्ध की धरती है जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। कभी उस पर चर्चा कीजिए, उसे ब्रॉड रूप में प्रेजेंट कीजिए, जिससे पूरा देश बिहार को सही मायने में जान सके। हालांकि डायरेक्टर नीरज पांडे की एक वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स कुछ दिन पहले आई थी। उससे पहले MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, IRE स्पेशल 26, बेबी जैसे कई मूवी और वेब सीरीज बना चुके हैं। बेशक बड़े डायरेक्टर हैं, क्योंकि इनके साथ मनोज बाजपेयी और अनुपम खेर जैसे स्टार कलाकार काम किए हैं, लेकिन इनकी आने वाली सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर से बिहारियों के प्रति गलत भावना ही पूरे देश में फैलेगी। यह वीडियो किसी भी तरह से इस वेब सीरीज को सपोर्ट नहीं करती है और ना ही कोई प्रमोशन का हिस्सा है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है बिहारियों के प्रति गलत दुष्प्रचार ना करें। अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछी जाए तो मैं इस वेब सीरीज को बायकॉट करता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा
और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। मेरा नाम पंकज झा है, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.